हे गाइस, वेलकम टू द चैनल वैभव टॉक्स। आई एम वैभव और आज का हमारा टॉपिक है लीनियर सर्चिंग। लीनियर सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको बाइनरी सर्चिंग भी बहुत ईजी होगा समझने में। सो एरे का ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो में मैं बाइनरी सर्चिंग बताऊंगा, एक दो दिन में वो भी ड्रॉप होगा वीडियो। सो पहले हम लीनियर सर्चिंग समझते हैं। ओके, You can cut me down, but I won't stay for long. I'll grow back again. तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज लीनियर सर्चिंग एंड व्हाई वी नीड लीनियर सर्चिंग। ओके, सो देखिए सबसे पहले what is linear searching. Linear searching is a searching algorithm which start from one end and check every element of the list until target value is found. जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक एरे है, ये इंडेक्स वैल्यू है, ये जो होता है लोअर बाउंड होता है और ये जो होता है अपर बाउंड होता है। ये आपको पता ही होगा। जो अपर बाउंड होता है वो क्या होता है, साइज -1। तो इसका साइज क्या है, इस एरे का साइज 10 है, तो 10 - 1 9। तो n इक्वल टू मैं यहाँ पर मान लीजिए 9 लेके चल रहा हूँ। ठीक, 9 क्या है, इंडेक्स है इसका, अपर बाउंड। सो देखिए, अगर मेरे को कोई बोलेगा कि मेरे को 60 फाइंड करना है, जैसे एक क्वेश्चन हम इसमें नीड में क्या होगा, जैसे हमको एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो 5 के इंडेक्स में जो 60 वैल्यू है उसको फाइंड करो कि ये है भी कि नहीं है, इस एरे में है या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हम लूप चलाएंगे यहाँ से, ये एक एक करके सर्च करेगा। जैसे जीरो इंडेक्स में ये देखेगा, जीरो इंडेक्स में 10 है, यहाँ 60 नहीं है, आगे बढ़ेगा। 1 इंडेक्स में 50 है, नहीं है। 2 में 30 है, नहीं है। ऐसे करते करते ये जब 60 पहुँचेगा तो फिर हम इफ एल्स की मदद से इसको प्रिंट करेंगे। हाँ, यहाँ पास 60 है। अगर आपको इंडेक्स प्रिंट करना है तो आप इंडेक्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर लूप में जैसे आई से चला रहे हैं तो आई प्रिंट कर देंगे तो वो हो जाएगा। ओके, सो क्या होता है समझ में आया आपको। जैसे हम ये एक एक करके हर एक इंडेक्स में वैल्यू देखेगा, हर एक इंडेक्स में। अगर यहाँ 40 है तो ये पूरा यहाँ 8 इंडेक्स तक चलेगा। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसीलिए हम लोग बाइनरी सर्चिंग का यूज़ करते हैं। बाइनरी सर्चिंग में ऐसा एक एक करके नहीं जाता, वो पूरा स्प्लिट कर देता है, एक हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है पूरे एरे को, और एक एक करके वो फाइंड करता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझाना चाहूँगा। इतना कुछ समझ रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में 3 केसेस बनता है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। जैसे कि किसी ने मुझे बोला कि 1 सर्च करो, तो 1 कौन सी इंडेक्स में, जीरो इंडेक्स में। तो जैसे हम इस एरे में सर्चिंग स्टार्ट करेंगे तो पहले ही बार में हमको 1 मिल जाएगा, तो ये बेस्ट केस बनता है। तो ये ऑर्डर ऑफ 1 होता है, ये होता है बेस्ट केस। अब वर्स्ट केस का बात करते हैं। वर्स्ट केस, जैसे किसी ने मुझे बोला 10 सर्च करो, तो हम पहले 1 देखेंगे जीरो इंडेक्स पे, फिर 1 इंडेक्स पे जाएंगे, 2 3 4 ऐसे करते जाएंगे। तो हम एन टर्म्स जा रहे हैं। ओके, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं, जो ऑर्डर होता है वो एन होता है। ये होता है वर्स्ट केस। अब होता है एवरेज केस, ये इंपॉर्टेंट हो, देखिएगा। एवरेज केस में क्या होता है, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल केसेस अपॉन में नंबर ऑफ केसेस। एवरेज का तो ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए आप कैसे होता है, जैसे कि इसमें सम ऑफ ऑल केसेस। ओके, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 तो n तक जाएंगे। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ केसेस, जैसे कि हमने n ले लिया, ये तो 5 का है, ये बड़ा भी हो सकता है, तो हम लोग n ले रहे हैं। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 2 + डॉट डॉट n तक क्या फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1 ब्रैकेट पे अपॉन में 2, इसका फॉर्मूला होता है। और नीचे n है तो हम लोग यहाँ n रख देंगे, तो ये n कट जाएगा और हम लोग को क्या मिलेगा, n+1 अपॉन में 2। तो एवरेज केस क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन में 2। तो ये हो गया 3 केसेस और उसके ये हो गए रिजल्ट्स। तो आप आंसर, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये हेल्प होगी आपको। और इसमें देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका एरे जो है सॉर्टेड हो। अगर वो अनसॉर्टेड रहेगा, सॉर्टेड है, दोनों है, तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप पूछेंगे सॉर्टेड क्या होता है, अनसॉर्टेड क्या होता है। सॉर्टेड मतलब जो एरे है वो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में अरेंज है या नहीं अरेंज है, उसको बोलते हैं सॉर्टेड। अनसॉर्टेड मतलब जैसे अभी देख सकते हैं ये अनसॉर्टेड है, 10 50 30 70, मतलब कुछ ऑर्डर ही नहीं है, बस एरे एरे है, बस हो गया ये। और सॉर्टेड में क्या होता है, जैसे मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में इसको मैं अरेंज कर दूंगा तो ये एक सॉर्टेड हो जाएगा। ओके, तो लीनियर में ज़रूरी नहीं है कि आपका सॉर्टेड होना चाहिए, लेकिन बाइनरी में कंपलसरी है कि आपका सॉर्टेड हो, नहीं तो आपका आंसर एरर ही आएगा। ओके, और इफ एल्स का तो हम यूज़ करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, फॉर को मैनुअली प्रिंट करके दिखाऊंगा, मतलब लिख कर पूरा दिखाऊंगा कि कैसे फॉर लूप
रन करता है हमारे लीनियर सर्चिंग में। सो अब मैं आपको पेपर में लूप को चला कर दिखाता हूँ पहले कि ये लूप जो है वो कैसे एक्चुअल में रन होगा। वो पहले आपको मैं रफ वर्क में बताता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा लीनियर सर्चिंग ये लूप जो है मैं बताऊँगा उसको देखने के बाद। ओके, तो एक गलती थी यहाँ पर, ये जो n=9 है ये n10 होगा, सॉरी इंडेक्स 9 है ना, जो अपर बाउंड है वो 9 है, लेकिन जो एरे का साइज जो है वो 10 होगा ना, तो ये 10 है सॉरी। तो चलिए हम जैसे एक मैं लूप लिख लेता हूँ, जैसे फॉर i=0 से लूप चलेगा, i कहाँ तक चलेगा, लेस देन n। लेस देन n क्योंकि n10 है, 9 तक चलेगा ना, इंडेक्स 9 है तो 9 तक हम लोग को चलाना है। ये 9 हो गया, i++ हो जाएगा। ओके, यहाँ पास हम क्या देखेंगे, हम यहाँ इफ़ लगाएंगे। देखिए हम यहाँ इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ ए जो है मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक। इक्वल टू किसके, जैसे मैं यहाँ पास क्या लूँ, नम ले लेता हूँ, ठीक। एक जैसे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, ठीक। मेरे को जैसे सर्च करना है यहाँ पास, मान लीजिए मेरे को 70 सर्च करना चाहिए, ठीक। मैं 70 सर्च करूँगा, नम वेरिएबल है वैसे, ठीक। तो इफ़ ये जो है मेरा जो एरे है, एरे में जो वैल्यू आएंगी, आई जो वैल्यू आएगा, से ये इक्वल हो जाता है नम के, तो यहाँ मेरा प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट यस नंबर इज प्रेजेंट। अगर आपको इंडेक्स प्रिंट करवाना है कि किस इंडेक्स में ये प्रेजेंट है, तो आप एट परसेंटेज लगा सकते हैं, परसेंटेज डी, और यहाँ पास आप आई डिक्लेयर कर देंगे तो ये प्रिंट कर देगा किस इंडेक्स में, वो भी ये प्रिंट कर देगा। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है ये। अब देखिए जैसे कि हमको करना है, फाइंड करना है 70 में बोला था, ठीक। 70 करना है तो वो कौन से इंडेक्स में, 3 पे है, ठीक। चलिए ठीक है, अब देखते हैं। जैसे ये 0 से स्टार्ट होगा, i=0, और जो हमारा n है वो क्या है, 10 है, और कब तक चलेगा, i n मतलब 9 तक चलेगा। तो पहले i=0 होगा, तो ये 0 छोटा है, किससे छोटा है, 10 से छोटा है, तो नीचे जाएगा। अब ये चेक करेगा, यहाँ पर 0 आया, a0 पे क्या वैल्यू है, 10 इक्वल है क्या मेरे 70 से, जो हम लोग को सर्च करना है, नहीं ना, तो ये लूप नहीं चलेगा, मतलब ये ऊपर चले जाएगा। फिर अब ये i1 हो जाएगा, 1 देखिए ये 1 हुआ, 1 स्मॉलर है किससे, हम लोग का 10 से, फिर ये नीचे जाएगा, नहीं मिला, ये भी इक्वल नहीं होगा, फिर ये ऊपर आएगा। फिर ये 2 देखेगा, 2 में हो रहा है क्या, 30 इक्वल है क्या नम से, नहीं, फिर ये ऊपर आएगा। फिर ये देखेगा 3 पे, 3 स्मॉलर देन 10, सही है, ये नीचे आएगा। फिर यहाँ पर चेक करेगा, यहाँ 3 पे 70 मिल रहा है, 70 इक्वल है जो हम लोग ढूंढना चाहते हैं, नम जो ये क्या है नम, ये जो मैं स्कैनअप की मदद से यूज़र जो इनपुट किया है कि मेरे को ये नंबर सर्च करना है, वो है नम। ओके, तो ये इक्वल मिल रहा है, तो क्या प्रिंट कर देगा, यस नंबर इज़ प्रेजेंट एट परसेंट, मतलब 3 पे एट इंडेक्स 3, ऐसा ये प्रिंट कर देगा। तो सिंपल सा लॉजिक था, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया, 3 पे हो गया, ये प्रिंट कर दिया, लेकिन इसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा, ये रुकेगा नहीं, ये फिर ऊपर जाएगा। अब ये 4 पोजीशन पे देखेगा, i=4, 4 स्मॉलर है 10 से, तो ये फिर नीचे आएगा, ये चेक करेगा, नहीं भाई ये नहीं है इक्वल, मैं फिर नीचे जाता हूँ। फिर ये ऐसे करते करते ये पूरा 9 तक चलेगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ हम लगा देंगे ब्रेक, और ये हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस, एंड ये ब्रेक कर देगा। तो जैसे ही 3 मिलेगा, 3 पे हमको ये 70 मिल जाएगा, यहाँ हम लोग प्रिंट करेंगे पहले यस नंबर इज़ प्रेजेंट, फिर ब्रेक्स की मदद से हम ब्रेक कर सकते हैं। बस इतना सा लॉजिक है। अब अगर आपको ये भी प्रिंट करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ मेरे को फाइंड करना है 41, यहाँ 41 है क्या, देखिए एरे में 41 नहीं है ना, तो ये कैसे, अब इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, नहीं भाई 41 नहीं है इस एरे में, तो वो भी देख लीजिए कैसे करते हैं। जैसे पर यहाँ पास मैं लिखूँगा इफ़, ठीक, मैं यहाँ क्या करूँगा, इफ़ आई जो है इक्वल टू n हो जाएगा, तो यहाँ मेरा प्रिंट कर दो नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट, ये तुम प्रिंट कर दो। ओके, तो ये प्रिंट कर देगा। अब ये कैसे आया, ये लॉजिक कैसे बता रहे हो भाई, ये भी तो समझाओ, तो मैं समझा देता हूँ वो भी। सो आप देखिए यहाँ i=0 से i कहाँ तक चल रहा है, स्मॉलर देन n, मतलब 9 तक चल रहा है। ओके, एंड यहाँ हम लोग का क्या है, 10 है,
9 तक इंडेक्स तक की वैल्यू वो स्कैन कर रहा है, हर एक इंडेक्स में क्या क्या वैल्यू है वो स्कैन कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर 1 होगा तो नीचे जाएगा, 2 होगा तो नीचे जाएगा, ऐसे करते करते 9 तक चल रहा है। और ये एकदम प्रॉपर ऐसे ये पूरा लूप चल रहे हैं ओके ठीक। जब ये i इक्वल टू 10 का केस बनेगा, जैसे कि हम लोग को देखना है i इक्वल टू n बोला ना मैं, हम लोग को अगर नॉट प्रेजेंट वाला केस बनाना है तो जैसे i इक्वल टू 10 का केस जब बनेगा तो यहाँ 10 स्मॉलर देन 10 होता है क्या, ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ना, 10 स्मॉलर देन 10 नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये लूप के बाहर जाएगा, डायरेक्ट फॉल्स हुआ ये स्टेटमेंट तो ये लूप बाहर चले जाएगा, ये लूप के डायरेक्ट बाहर जाएगा। और यहाँ पास हम लोग इफ़ का केस बनाकर यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं कि i इक्वल टू n हो जाएगा तो प्रिंट नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट कर दो। सिंपल सा केस है। i कैसे, i प्लस प्लस के वजह से ये 10 हुआ, 9 के बाद 10 हुआ, फिर 10 यहाँ पास देखा कि 10 तो अरे 10 स्मॉलर देन 10, ये तो फॉल्स है, तो ये लूप बाहर डायरेक्ट एग्जिट हो जाएगा। और यहाँ पास हम लोग कंडीशन लगा देंगे इफ़ ऐसा i इक्वल टू n हो जाएगा तो नंबर नॉट प्रेजेंट प्रिंट कर दो। सिंपल, बस सिंपल सा लॉजिक था। अगर आपको ये नहीं करना है, आपको ये अच्छा नहीं लगा, तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, केस 2 ये भी आप लगा सकते हैं। ये केस 1 था ओके, ये केस 1 है। केस 1 किसके लिए, एल्स के लिए बता रहा हूँ, मतलब एल्स वाले पार्ट के लिए। जैसे केस 2 में लेता हूँ, केस 2 में मैं क्या कर सकता हूँ, एक वेरिएबल में डिक्लेयर वो कर सकता हूँ मैं, इंट फाउंड इक्वल टू, जैसे कि मैं फाउंड इक्वल टू 0 मैं वो कर दूंगा एक वेरिएबल ठीक। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने इफ़ यहाँ पास देखिए, इफ़ ए ऑफ i इक्वल टू नम यहाँ पास था, यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ मैं फाउंड इक्वल टू 1 कर दूंगा। मतलब यहाँ पास जो है ना, इसके जगह में आप क्या लिख सकते हैं, इफ़ फाउंड इक्वल टू 0 प्रिंट एफ नंबर इज नॉट प्रेजेंट, बस हो गया, इतना सा लॉजिक है। तो यहाँ देखिए फाउंड इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कंट्रोल है वो इफ़ कंडीशन के अंदर नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो इफ़ कंडीशन हो कभी ट्रू नहीं हो सकती, और ये फॉर के बावजूद भी जो फाउंड इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि फाउंड इक्वल टू फॉल्स, हैंस प्रिंट नंबर इज नॉट प्रेजेंट। सिंपल सा लॉजिक है, होप आपको समझ में आया होगा। सिंपल इजी है, थोड़ा एक बार आप वीडियो को रिपीट करिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, वैसे तो कुछ यूज़ नहीं है इसका, आप जो सुन लीजिए उसी में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ज़रूर एक बार रिपीट करिए वीडियो को, इजी है। एक बार मैं और बता देता हूँ, देखिए एक बार मैं फास्ट में बताता हूँ। जैसे मेरे को ढूंढना है 50, तो i इक्वल टू 0 चलेगा, 0 स्मॉलर है 10 से, तो लूप आगे बढ़ेगा, ये चेक करेगा 0 में वैल्यू क्या है 10 इक्वल है क्या जो यूज़र को चाहिए 50, इक्वल नहीं है तो ये वापस ऊपर जाएगा। फिर 1 पे चेक करेगा, 1 पे क्या है 50 इक्वल है क्या यूज़र को जो चाहिए, हाँ 50 मांगा था मैं, तो 50 प्रिंट कर देगा, यस नंबर इज़ प्रेजेंट ओके। फिर ब्रेक, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि हमको आगे थोड़ी ना बढ़ना है, ये आगे बढ़ेगा इसलिए ब्रेक लगाना ज़रूरी है, तो हम लोग नीचे जाएंगे। अब यहाँ पास इफ़ मैं फिर से यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं प्रिंट करूँ नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट के केस में। तो जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करूँगा, i इक्वल टू n कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो लूप चल रहा है देखिए स्मॉलर देन n तक चल रहा है, तो अगर n के इक्वल हो गया तो बोल सकते हैं नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट। सिंपल सा केस है। और सेकंड केस मैंने क्या बताया, अगर आपको ऐसे नहीं करना है, इस टाइप में नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पास आप फाउंड इक्वल टू 1 करिएगा, तो जैसे कंडीशन ट्रू होगी फाउंड इक्वल टू 1 भी ट्रू होगा और ये प्रिंट करेगा। तो इफ़ के केस में हम लोग यहाँ क्या लगा सकते हैं, कंडीशन क्या लगा सकते हैं, फाउंड इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या कर देना, प्रिंट नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट, बस हो गया। इसके लिए हमको ये क्या बोलते हैं, वेरिएबल में हम लोग को एक ये देना पड़ेगा, इंट फाउंड नाम का एक वेरिएबल इक्वल टू 0 करना ही पड़ेगा ओके। तो सिंपल सा लॉजिक था। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए, ज़रूर कमेंट में पूछिए। और एक चीज़ आपको बता दूं, नेक्स्ट जो वीडियो है वो हमारा आ रहा है बाइनरी सर्चिंग पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको एकदम डीप मैं बताऊंगा, आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा जो भी उसका डाउट है। सो आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को भी। सो अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ हम देखेंगे एक्चुअल कोड को रन कर कैसे जो मैंने रफ वर्क में लिया वो एक्चुअल कैसे रन होता है वो देखेंगे। आज मैं कोड लिखूंगा नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुका है, सो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, आपको जस्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो आप देख सकते हैं यहाँ इफ़ i इक्वल टू 5 वाला केस मैं ले रहा हूँ, मतलब i इक्वल टू n वाला केस है।
यहाँ मैं ऑलरेडी एरे को डिक्लेयर कर चुका जिसका साइज 5 है। ओके, अब देखिए मैं प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पूछेगा कि एलिमेंट डालो, मतलब वैल्यू डालो, तो मैं 1 2 3 4 5 डालता हूँ इंडेक्स की वैल्यू। और यहाँ पर इंटर नंबर टू सर्च, जैसे मैं 4 किया तो यहाँ बता दिया यस नंबर इज़ प्रेजेंट एट इंडेक्स 3 पे। ओके, अब देखिए एक और केस लेता हूँ मैं। यहाँ देखिए नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट आ गया। मैं 6 सर्च किया था लेकिन मेरे एरे में तो 6 है ही नहीं, तो नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट आ गया। क्यों आया? देखिए मैं इफ़ आई इक्वल टू 5 किया, मतलब आई इक्वल टू एन जो मैंने बताया था रफ में, वो वाला मैंने स्टेप यहाँ यूज़ किया। सो मैं अब आपको केस 2 का यूज़ करके प्रोग्राम रन कर दिखाऊंगा, जो कि फाउंड इक्वल टू 0 वाला था। यहाँ देखिए मैंने पहले वाले इफ़ में प्रिंट ऑफ के नीचे फाउंड इक्वल टू 1 कर दिया। मैंने रफ वर्क में गलती से ऊपर प्रिंट ऑफ के लिख दिया था, वो बाय मिस्टेक हो गया, सॉरी फॉर दैट। अब नीचे वाले इफ़ में मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा फाउंड इक्वल टू 0। आपको मैं बताया हूँ इसका कैसे क्यों लिख रहे हैं, ये तो मैं आपको रफ वर्क में बताया हूँ, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, यहाँ मैं कर दिया। अब मैं यहाँ प्रोग्राम को रन करूँगा। यहाँ पहले मैं एक केस लेता हूँ, जब मेरे को सर्च करना है नंबर को, जब मिलेगा तो यहाँ मैं 4 किया तो बता दिया हाँ नंबर इज़ फाउंड एट इंडेक्स 3। अब एक केस लेते हैं, कुछ बाहर का नंबर लेते हैं, जैसे 5 तक है, मैं 6 लेता हूँ तो बोला नंबर इज़ नॉट प्रेजेंट। देखिए कितना ईजिली प्रोग्राम चल गया। तो बहुत ईजी सा लॉजिक है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा आपको भी समझ में आएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।